अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हश्र और कब्र में काम आने वाले आक़ा व दाता अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और आक़ा फरमाते हैं अस्सलात सलातु मिअराजुल मुमिनीन। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज दीन का सुतून है। प्यारे दोस्तों, आज हमारा मुआशरा नमाज की तरफ कम तवज्जो देता है। और आज हमें अगर ज़रूरत है, दीन को अगर ज़रूरत है, तो वो हमारे नौजवानों की ज़रूरत है। क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तो ज़िंदगी पूरी हो चुकी। अब हमारे नौजवानों को ये फोकस करना है, अपने जहन में ये बात रखनी है कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नमाज मोमिन की महराज है और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज दीन का सुतून है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ईद उल फित्र की जब नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे ईद उल फित्र की नमाज में गलती कर बैठते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ कि नियत कैसे बंधनी है, नियत कैसी बांधी जाए, ईद उल फित्र की नियत कैसी बांधी जाए। आप जब ईदगाह पर पहुँचें तो कुछ मीठी चीज़ खाएं, उसके बाद घर से निकलें, चाहे खजूर वगैरह हो या सेवइयाँ वगैरह हो। जब आप ईदगाह पर पहुँचें और जब आप नियत बांधें तो ईद उल फित्र की नियत इस तरह बांधें, नियत की मैंने वाजिब ईद उल फित्र की मैं ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह करके आप हाथ बांध लें। आप सना पढ़ें जो आम तरीके से हम नमाजों में पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इमाम भी सना पढ़ेगा और हम सबको भी सना पढ़नी है। फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कह करके आप जब हाथ उठाएं तो कानों की लो तक लेके जाएं और हाथ छोड़ दें। फिर इमाम साहब फिर दूसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कह करके आप फिर हाथ छोड़ दें। फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे इमाम साहब, फिर हमें हाथ बांध लेने हैं। अब इमाम साहब जो और नमाजों की तरह नमाज होती है, इमाम साहब किरात करेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, एक सूरत मिलाएंगे। अब हमारी एक रकात मुकम्मल हो गई। अब इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब इमाम साहब खड़े हो जाएंगे तो इमाम साहब किरात करेंगे और किरात करने के बाद में सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद में अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। हमें कानों की लो तक हाथ लेके जाने हैं, हमें कानों की लो तक हाथ लेके जाने हैं और हाथ छोड़ देने हैं। फिर हमें इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर कह करके हमें फिर हाथ छोड़ देने हैं। फिर अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे, फिर हमें हाथ छोड़ देने हैं। फिर चौथी तकबीर जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें हाथ उठाकर डायरेक्ट रुकू में पहुंचना है। फिर जिस तरह से पहली रकात हुई थी इस तरह से नमाज होगी। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद अब नमाज खत्म होगी, इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे। ये नमाज ईद उल फित्र का तरीका है। नमाज ईद उल फित्र हम पर वाजिब है, इसलिए नियत का ध्यान रखें, धोखा ना खाएं। अगर आप भूल भी जाएं, जो आपकी साइड में खड़ा हो तो आप जैसे वो नियत बांधे आप वैसे ही नियत बांध लें। बहरहाल हमें नियत नमाज की सीखनी चाहिए। ये तो नहीं फरमाया, ये फरमाया आका ने कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज चाहे कोई सी हो, जब हम नमाज अदा करेंगे तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया
अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है, और इसी बहाने से अल्लाह ताला की इबादत भी हो जाएगी और हमारी मेराज भी हो जाएगी। याद रखें, माह रमज़ान का जो महीना मिला है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। माह रमज़ान का जो महीना मिला है इमाम हसन इमाम हुसैन के नाना के सदक़े में मिला है। माह रमज़ान का जो हमें महीना मिला है वो फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाबा के सदक़े में मिला है। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।